हाय। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स की जो हम जनरली गेम थ्योरी में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गेम क्या होता है। गेम इज एनी इंट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर प्लेयर्स इन विच ईच प्लेयर्स पे ऑफ इज अफेक्टेड बाय देयर डिसीजंस एंड डिसीजंस मेड बाय द अदर्स। इससे हम सिंपली ये कह रहे हैं कि बेसिकली किसी भी गेम के अंदर दो या उससे ज़्यादा प्लेयर्स हो सकते हैं। तो अब वो जो टू या उससे ज़्यादा प्लेयर्स हैं वो कुछ डिसीजंस लेते हैं और वो डिसीजंस किसी भी तरीके के हो सकते हैं। लेट्स सपोज हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर दो फर्म्स हैं उनको चूज़ करना है कि वो ज़्यादा कि हाई प्राइस चूज़ करे या फिर लो वाले चूज़ करे प्राइस। वैसे ही कोई भी डिसीजन हो सकता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं हम एक कॉइन को फ्लिप कर रहे हैं, उसके अंदर हम हेड चूज़ करें या टेल्स चूज़ करें, एक तरीके से वो भी एक डिसीजन है। या फिर हम कुछ भी कह सकते हैं कि अगर हमें हमें सच बोलना है या झूठ बोलना है, तो ये भी हम एक डिसीजन ले रहे हैं। तो ये जो डिसीजन हम ले रहे हैं प्लस जो हमारे अदर प्लेयर्स ले रहे हैं, उनसे हमारा डिटर्मिन होगा कि हमारा क्या पे ऑफ होगा। अब हमने ये जितने भी टर्म्स यूज करे हैं जैसे प्लेयर्स, पे ऑफ, डिसीजंस, हम इन सारे ही टर्म्स को अब डिटेल्स में पढ़ते हैं। अब इसके अंदर हमने सिंपली क्या बोला कि गेम क्या होगा जिसमें दो या उससे ज़्यादा प्लेयर्स होंगे जो आपस में कुछ डिसीजंस लेंगे और उन डिसीजन के बेसिस पे कुछ आउटकम होगा। उस आउटकम से हमें पता लगेगा कि किस प्लेयर को कितना बेनिफिट मिल रहा है ना। अब इन्हीं सारी टर्म्स को हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। अब हम कह रहे हैं गेम कंसिस्ट ऑफ प्लेयर्स, एक्शन, स्ट्रैटेजी, पे ऑफ, इंफॉर्मेशन सेट। अब ये तो हम टर्म्स यहाँ पे भी देख चुके हैं, किसी भी गेम में प्लेयर्स तो होंगे ही, कुछ एक्शंस भी होंगे जो डिसीजंस होंगे या फिर जो हम लेंगे, कुछ स्ट्रैटेजीज बनाएंगे। उससे बाद हमें पता है कि उसका एक पे ऑफ होगा। वो पे ऑफ हमें पता है, हम यहाँ पे डेफिनेशन में भी देख चुके हैं। इन्फॉर्मेशन सेट, कुछ इन्फॉर्मेशन सेट्स होंगे जो हमें ऑलरेडी पता होगा, हमारे पास कुछ ऑलरेडी नॉलेज में होगा। हम इनको डिस्कस करते हैं डिटेल्स में। सबसे पहले है प्लेयर्स। प्लेयर्स का मतलब द इंटरडिपेंडेंट एजेंट्स ऑफ द गेम विच माइट रेंज फ्रॉम इंडिविजुअल्स टू गवर्नमेंट टू कंपनीज एक्सेट्रा। हम क्या कह रहे हैं, प्लेयर्स में कुछ एजेंट्स होंगे। प्लेयर्स का मतलब है गेम में कुछ एजेंट्स होंगे। अब वो एजेंट्स इंटरडिपेंडेंट का मतलब वो अपने डिसीजंस पर भी डिपेंड कर रहे हैं, साथ ही साथ जो दूसरे एजेंट्स जो भी डिसीजन ले रहे हैं उस पर भी डिपेंड हो रहा है, राइट। उन एजेंट्स वो इस तरीके से इंटरडिपेंडेंट है कि एंड में जाके उनको जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो ना ही सिर्फ उनके खुद के डिसीजन पे है बल्कि और एजेंट्स के डिसीजन पर भी डिपेंड करता है, राइट। सो वी हम तो समझते कि हम यही कह रहे हैं कि इंटरडिपेंडेंट एजेंट्स जो होते हैं गेम के वो हमारे प्लेयर्स होते हैं। अब वो प्लेयर्स कोई भी हो सकता है, वो कोई इंडिविजुअल हो सकता है, वो गवर्नमेंट हो सकती है, वो कोई कंपनी हो सकती है, वो कोई कंट्री हो सकती है। हो सकता है कि इंडिविजुअल्स का कोई ग्रुप हो या बहुत सारी कंट्रीज एक साथ मिलके कोई डिसीजन लेना हो, कुछ भी हो सकता है। प्लेयर्स उससे फर्क नहीं पड़ता, बस प्लेयर कम से कम एक गेम में कम से कम 2 प्लेयर्स होने जरूरी है। उसके बाद आती है टर्म एक्शंस, द स्ट्रिक्टली डिफाइंड बिहेवियर्स दैट अ प्लेयर हैज टू चूज बिटवीन। अब वो कह रहे स्ट्रिक्टली डिफाइंड बिहेवियर्स दैट अ प्लेयर हैज टू चूज बिटवीन, मतलब प्लेयर दो कुछ तरीके से बिहेव कर सकता है, वो कितने भी तरीके हो सकते हैं। अब उनमें से किस तरह से उस प्लेयर को बिहेव करना है, उस एजेंट को बिहेव करना है, तो उसके अंदर से वो एक एक्शन है। अब वो प्लेयर जो भी डिसीजन लेता है तो वो एक एक्शन ले रहा है ना। अगर दो फर्म्स हैं एंड उसमें से एक फर्म चूज कर रही है कि मेरे को हाई प्राइसेस चार्ज करने, तो वो एक एक्शन हुआ। अब जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिए, एंटर अ बिड। हम कोई बिड लगा रहे हैं, लेट्स सपोज कोई ऑक्शन चल रहा है, उसमें मैंने बिड किया कि मैं ये प्रॉपर्टी 10,000 रुपीज में परचेज करूंगी, तो एक तरीके से वो मेरी बिड है, तो वो मेरा एक एक्शन है। वो 10,000 रुपीज जो है वो मेरा एक एक्शन है। एंड अ स्ट्राइक, बेट ऑन अ कॉइन फ्लिप, कॉइन फ्लिप हुआ, मैं हेड लूंगी या टेल लूंगी, चूज करूंगी, तो वो मेरा एक एक्शन है, राइट। अब वैसे ही व्हाट इज स्ट्रैटेजी, a complete plan of action a player will take given the set of circumstances that might arise within the game। अब इसमें हम क्या कह रहे हैं, हमें कुछ सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन गिवन है, हमें एक सिचुएशन गिवन है कि ठीक है इसके अंदर ये सर्कमस्टांसेस है। अब उसके अंदर मैं कंप्लीट प्लान ऑफ एक्शन चूज कर लेती हूँ। कंप्लीट प्लान ऑफ एक्शन मतलब हो सकता है एक ही एक्शन हो, उसमें हो सकता है 2 एक्शंस हो सकता है 3 एक्शंस हो या कितने भी एक्शंस हो सकते हैं। जब वो सारे एक्शंस किसी भी एक प्लेयर के जब हम एक साथ लिख लेते हैं तो वो एक स्ट्रैटेजी बन जाती है। कि जैसे मैं कह रही हूँ ठीक है, मैं अभी लेट्स सपोज हम 2-3 फर्म्स हैं, मैंने कहा ठीक है
सबसे पहले मैं लो प्राइजेस चूज करूंगी। मैंने लो प्राइजेस चूज किए, एक एक्शन। उसके बाद मैंने कहा नेक्स्ट स्टेप होगा कि मैं एडवर्टाइज करूँ अपने उसको कि हाँ मेरी प्राइस भी, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और मेरे प्राइजेस भी बहुत कम है मेरे प्रोडक्ट के। तो जब मैंने वो किया वो मेरा सेकेंड एक्शन हुआ। फिर मैंने थर्ड एक्शन किया कि ठीक है, जब मेरे को पता है मेरी मार्केट सेट हो गई, मैंने अपने प्राइजेस बढ़ा दिए। सो अब ये जो 3 डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस थे इसमें, अब ये जो तीनों एक्शंस है ये क्या हो गया, ये एक स्ट्रैटेजी हो गई। मेरे पास सिचुएशंस है, उन सब के अकॉर्डिंग मैंने अपना एक कंप्लीट प्लान ऑफ एक्शन बना लिया और वो मेरी एक स्ट्रैटेजी हो गई। उसके बाद जो टर्म आता है वो है पे ऑफ। ये सबसे ज़रूरी टर्म है हमारी गेम थ्योरी में, क्योंकि हम पूरी गेम जो खेल रहे हैं वो इसी के लिए कर रहे हैं। द पे ऑफ अ प्लेयर रिसीव्स द पे आउट अ प्लेयर रिसीव्स फ्रॉम अराइविंग एट अ पर्टिकुलर आउटकम। मतलब अगर हम प्लेयर्स ने कुछ डिसीजंस लिए, उससे हम एक आउटकम पे आए, अब उस आउटकम के बाद मुझे कुछ पे आउट मिलेगा ना, उससे मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा, उससे मुझे कुछ पे आउट मिलेगा। सो उसको मैं कहती हूँ पे ऑफ। अब पे ऑफ्स अलग अलग हो सकते हैं, उसके अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। अब पे ऑफ जो होता है वो हो सकता है मनी की टर्म्स में हो सकता है हैप्पीनेस की टर्म्स में हो सकता है जैसे कुछ सिचुएशंस होती है कि ठीक है 2 या 3 सस्पेक्ट्स है, वो प्रिजन में जाएंगे, तो जेल में जाने के टाइम कम से कम सज़ा मिलना, हो सकता है वो मेरा पे ऑफ हो। मेरे को कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो मेरा पे ऑफ हो। मेरा पे ऑफ कुछ भी हो सकता है। और वो पे ऑफ जो होता है गेम टू गेम वेरी करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं और गेम टू गेम वेरी करते हैं। वो किस टाइप का पे ऑफ होगा वो हर गेम में डिफरेंट हो सकता है। सो पे ऑफ जरूरी नहीं है मॉनेटरी हो, वो यूटिलिटी भी हो सकती है। सो हम सिंपली ये कह रहे हैं बेसिकली कुछ प्लेयर्स कुछ डिसीजंस लेते हैं, उन डिसीजन से हम एक आउटकम पे पहुंचते हैं, उस आउटकम से जो हमें पे मिलता है वो हमारा पे ऑफ है, राइट। उसके बाद है इंफॉर्मेशन सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट अ गिवन पॉइंट ऑफ गेम। किसी भी गेम के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन पता है, राइट। अब वो जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरा इन्फॉर्मेशन सेट है उस पर्टिकुलर टाइम का। अब ये जो इन्फॉर्मेशन सेट होते हैं 3 डिफरेंट तरीके के हैं। सबसे पहले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, अ गेम इन विच नॉलेज अबाउट अदर प्लेयर्स इज अवेलेबल टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मतलब कोई एक ऐसा गेम जिसमें हर प्लेयर के पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है दूसरे पार्टिसिपेंट्स के बारे में और अपने बारे में। जैसे उसको पता है कि मेरा पे ऑफ क्या है, जैसे लेट्स सपोज मुझे पता है कि मेरे और ऑल्टरनेट प्लेयर्स का पे ऑफ क्या है, साथ में मुझे पता है उनकी क्या स्ट्रैटेजीज हैं, मुझे पता है कि वो किस टाइप ऑफ प्लेयर्स है, सब कुछ कॉमन नॉलेज है, सबको सबके बारे में सब कुछ पता है। सिंपल टर्म्स में सबको सबके बारे में सब कुछ पता है, दैट इज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन में हम कह रहे हैं वो गेम जिसमें ज़रूरी नहीं है कि हर प्लेयर के पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, उसको सब कुछ पता हो। अगर एक पर्टिकुलर प्लेयर को ये नहीं पता कि दूसरे प्लेयर का पे ऑफ फंक्शन क्या है, तो हम कह देंगे इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। चाहे उसको स्ट्रैटेजीज भी पता हो, बाकी कोई भी नॉलेज हो उसको, बट अगर उसको एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं पता, सो दैट इज इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। मतलब हर प्लेयर को हर दूसरे प्लेयर के बारे में सब कुछ नहीं पता, कोई भी एक इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो वो हम क्या कह देते हैं, दैट इज इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। थर्ड, इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। मतलब अगर किसी गेम ने एक प्लेयर को ये नहीं पता कि दूसरे प्लेयर ने क्या एक्शन चूज किया है, तो दैट इज इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। मतलब एक प्लेयर को पता है वो किस टाइप का प्लेयर है, उसकी स्ट्रैटेजीज क्या है, उसके पे ऑफ क्या है, उसको सब कुछ पता है, राइट। बट उसको ये नहीं पता कि उस जो ऑल्टरनेट प्लेयर है उसने पर्टिकुलरली क्या एक्शन चूज किया है, राइट। सो दैट इज इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन। यहाँ जो हमने लिखा है स्ट्रैटेजीज, हम इसमें सिंपली ये कह रहे हैं कि वो सभी स्ट्रैटेजीज जो कि कोई एक प्लेयर चूज कर सकता है, राइट, वो सभी कॉमन नॉलेज में है। बट हमें ये नहीं पता उस पर्टिकुलर प्लेयर ने क्या एक्शन चूज किया है, हमें ये नहीं पता, बट हमें ये पता है क्या क्या ऑल्टरनेट ऑप्शन अवेलेबल है, राइट। सो वो होता है हमारा इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन। अब कुछ एजम्पशंस होती है गेम थ्योरी में। सबसे पहले एजम्पशन है एजम्पशन ऑफ रैशनैलिटी एंड सेकेंड एजम्पशन ऑफ मैक्सिमाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशंस है गेम थ्योरी में, बिकॉज ये कभी भी हम हर क्वेश्चन के साथ हाईलाइट नहीं करेंगे, बट ये एक इम्प्लाइड एजम्पशन है, मतलब ये एजम्पशंस हमेशा होगी ही होगी, राइट। जब हम कह रहे हैं एजम्पशन ऑफ रैशनैलिटी, हम सिंपली ये कह रहे हैं वी आर रिज्यूमिंग दैट
ऑल प्लेयर्स आर रैशनल। ऑल प्लेयर्स आर रैशनल का मतलब हम सिंपली ये बात कर रहे हैं कि बेसिकली रैशनल का मीनिंग ये होता है कि आप जो भी एक्शन या डिसीजन ले रहे हो उसके पीछे कोई पर्टिकुलर रीजन है, राइट। सो व्हेन वी आर सेइंग assumption ऑफ रैशनैलिटी, हम ये कह रहे हैं जो भी प्लेयर जो भी एक्शन लेता है या डिसीजन लेता है या जो भी स्ट्रैटेजी फॉर्म करता है, उन सब के पीछे एक पर्टिकुलर रीजन होगा या लॉजिक होगा। उसने रैंडमली ऐसे ही उठा के कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं चूज की होगी कि हाँ ये अच्छी लग रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। उसने जो भी स्ट्रैटेजी चूज किया उसके पीछे कोई लॉजिक होगा, कोई ना कोई रीजन होगा। सेकेंड एजम्पशन क्या है? एजम्पशन ऑफ मैक्सिमाइजेशन। एजम्पशन ऑफ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है? वो सिंपली क्या कह रहे हैं, कोई भी इंडिविजुअल होगा, कोई भी प्लेयर होगा सिंपली, तो वो कोशिश करेगा कि उसका जो पे ऑफ है, उसको जो बेनिफिट्स है, उसका जो पे ऑफ है वो मैक्सिमम हो। ये तो सब जानते हैं कि कोई भी पे ऑफ कोई भी प्लेयर चाहेगा उसको मैक्सिमम मिले। तो वैसे ही ये एक एजम्पशन है जो कि थ्रू आउट एज्यूम करी जाएगी। अब वो पे ऑफ किसी के लिए यूटिलिटी की टर्म में वो मैक्सिमाइज कर सकता है, सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करना चाहेगा, कोई प्लेयर मनी मैक्सिमाइज करना चाहेगा, राइट। सो उससे फर्क नहीं पड़ता। सो इट इज एज्यूम दैट प्लेयर्स विद इन द गेम आर रैशनल एंड विल स्ट्राइव टू मैक्सिमाइज देयर पे ऑफ्स इन द गेम। मतलब हम ये बेसिक एजम्पशन चलते हैं कि कोई भी प्लेयर होगा वो रैशनल है, उसके हर डिसीजन के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, रीजन है, एंड वो प्लेयर हर समय यही कोशिश करेगा कि उसके प्रॉफिट्स या पे ऑफ्स मैक्सिमम हो, राइट। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं गेम का। इस एग्जाम्पल से हमें ये सभी टर्म्स बहुत इजीली समझ आ जाएगी। सबसे पहले क्या है? इन अ सिंपल मॉडल ऑफ डुओपोली, टू फर्म्स प्रोड्यूस द सेम गुड। वो कह रहे हैं कि एक सिंपल मॉडल डुओपोली का जिसमें दो फर्म्स हैं और वो सेम गुड प्रोड्यूस कर रही है, फॉर विच ईच फर्म चार्जेस आइदर अ लो प्राइस और अ हाई प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ कि दो फर्म्स है वो सेम गुड प्रोड्यूस कर रही हैं। अब हर फर्म या तो कोई भी फर्म होगी तो या तो वो लो प्राइस चार्ज करेगी हाई प्राइस। तो हम इतनी लाइन पढ़ के ये कह सकते हैं कि सिंपली हमारी इस गेम में प्लेयर्स क्या है? दी टू फर्म्स। ये हमने फर्स्ट लाइन से देख लिया, टू फर्म्स प्रोड्यूस द सेम गुड। अब उसके अंदर क्या है? वो फर्म या तो आइदर लो प्राइस चार्ज करेगा या फिर हाई प्राइस। तो इनके अंदर एक्शंस क्या हो गए? हर प्लेयर के पास एक सेट ऑफ एक्शन है, दैट इज हाई प्राइस लो प्राइस। या तो अब एक प्लेयर हाई प्राइस चूज करेगा या लो प्राइस, इन दोनों में से ही एक प्राइस उनको चूज करना है और एक डिसीजन उसको फर्म को लेना है, राइट। अब कह रहे हैं ईच फर्म वांट्स टू अचीव द हाईएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट। ये तो हमने पहले देखा था, कोई भी फर्म होगी मैक्सिमम करना चाहेगी अपने पे ऑफ को। यहाँ पे पे ऑफ इज टर्म्स इन प्रॉफिट, तो इसलिए प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगी। इफ बोथ फर्म्स चूज हाई, अगर दोनों फर्म्स ने हाई प्राइसेस चूज करें, देन ईच अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹1000। तो हम कह रहे हैं सिंपली कि अगर दोनों फर्म ने हाई प्राइसेस चूज किए तो हर फर्म को ₹1000 मिलेंगे, ठीक है, प्रॉफिट। इफ अगर एक फर्म हाई प्राइसेस चूज करता है एंड द अदर चूजेस लो प्राइस, तो उस केस में क्या होगा? जो फर्म हाई प्राइसेस चूज कर रही है उसके पास कोई कस्टमर नहीं आएगा एंड उसको सिंपली लॉस हो जाएगा। क्योंकि ये जनरल है कि अगर कस्टमर तो उसी के पास जाएगा जिसके प्राइस कम होंगे। अगर दोनों फर्म के गुड्स बिल्कुल आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम है, तो हम उसी के पास जाएंगे। फिर अब हाई प्राइस चार्ज करने वाली फर्म ने जब कुछ सेल ही नहीं किया तो उसको लॉस हो गया, लॉस ऑफ ₹200। और दूसरी फर्म जिसने लो प्राइस चार्ज किया था उसको प्रॉफिट कितना हुआ? ₹1200। अब ऐसा क्यों हुआ? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब दोनों ने हाई चूज किया तब 1000 हुए, तो लो प्राइस चूज करने पे 1200 कैसे हो सकते हैं? वो ऐसे हो सकते हैं कि ठीक है, हम कह रहे हैं जब दोनों फर्म ने 1000 चूज किए थे, प्राइसेस जब दोनों फर्म ने हाई चूज किए थे, तो ऑब्वियसली क्वांटिटी भी तो डिवाइड हो गई दोनों में, तो उसने ओवरऑल प्रॉफिट 1000 ही लिया। लेकिन जब उसने लो प्राइसेस चूज किए तो आप ये देखो कि जो यूनिट्स हाई प्राइस चार्ज करने वाली फर्म सेल कर रही थी, अब वो यूनिट्स भी कौन सेल कर रहा है? लो प्राइस चार्ज करने वाली फर्म। तो ऑब्वियसली उसकी क्वांटिटी तो बढ़ गई ना, भले ही उसका प्राइस कम हो गया। तो वो क्वांटिटी बढ़नी, वो क्वांटिटी इतनी बढ़ गई कि उसका ओवरऑल प्रॉफिट पे ऑफ जो है वो 1200 हो गया। दोनों फर्म्स हाई चूज करे उससे ज्यादा तब हो गया जब एक ने हाई चूज किया और एक ने लो। तो जो फर्म लो चूज कर रही है प्राइस, उसका प्रॉफिट ज्यादा हो गया। इफ बोथ फर्म्स चूज लो, देन ईच फर्म अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹600। अब अगर दोनों ही फर्म्स ने लेकिन लो चूज कर लिया तो हर फर्म को प्रॉफिट कितना हो रहा है? ₹600 का। और हर फर्म केयर्स ओनली अबाउट इट्स प्रॉफिट, हर फर्म सिर्फ अपने ही प्रॉफिट की केयर करती है, राइट।
अब हम देखते हैं बेसिकली प्रेफरेंसेस क्या, कि कौन सी फर्म की क्या प्रेफरेंस है। हम सबसे पहले देख सकते हैं ना कि कोई भी फर्म हाईएस्ट कब अर्न कर रही है, जब वो फर्म लो प्राइस चार्ज कर रही है, एंड जो दूसरी फर्म है वो हाई प्राइस चार्ज कर रही है ना, मैक्सिमम तभी 1200 रुपीज उसको मिल रहे हैं। तो बेस्ट फर्म 1 के लिए क्या होगा, लो हाई। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने यहाँ लिखा है दैट इज फॉर फर्म 1, और जो यहाँ लिखा है हमने एक्शन वो फर्म 2 का है, और हमेशा हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो इन दैट केस फर्म 1 को कितना प्रॉफिट मिल रहा है, ₹1200। नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या है, क्या हो सकता है जिसमें उसको कब मैक्सिमम उसकी नेक्स्ट प्रेफरेंस क्या होगी, ₹1000 वाली। ₹1000 कब मिल रहा है, जब दोनों फर्म्स हाई चूज कर रही है, मतलब दोनों ने हाई चूज किया तो हमें 1000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट कब मिल रहा है, ₹600 वाला, तो मतलब दोनों ने जब लो चूज किया प्राइस, तो दोनों फर्म्स ने कितना अर्न किया, ₹600 ईच। फिर लास्ट क्या है, हाई लो। हाई लो मतलब जब फर्म 1 ने हाई प्राइस चार्ज किया और फर्म 2 ने लो प्राइस चार्ज किया, तो फर्म हाई को क्या हुआ, लॉस हुआ ₹200 का। ऑल्दो इसलिए उसकी वो लास्ट प्रेफरेंस है, बिकॉज उसका यहाँ पे प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, राइट। तो यहाँ पे सबसे कम पे ऑफ है। सो अब अगर यही हमारा सारा पे ऑफ है, मैंने एज इट इज इसको यहाँ कॉपी कर दिया है। अब मेरे पास ये मेरा, अब अगर मुझे इसी को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कैसे करूँगी, हम देखते हैं। अब आप देखो, प्लेयर्स 2 फर्म्स, मैंने यहाँ लिख दिया फर्म 1 फर्म 2। स्ट्रैटेजी के एक्शंस क्या हो सकते हैं, हाई प्राइस लो प्राइस, जितने भी 4 केसेस है मैंने वो एज इट इज यहाँ नोट कर दिए। अब मैं इन सबके फर्म के अगर पे ऑफ लिखना चाहूँ, फर्म 1 का पे ऑफ क्या होगा, जब वो फर्म खुद लो चार्ज करी हो, दूसरा हाई, तो हमें पता है जो फर्म लो चूज करी उसका कितना है, ₹1200। लेकिन जो फर्म हाई चूज कर रही हो और जबकि दूसरा फर्म जो है वो लो चूज कर रही है, तो उसका क्या पे ऑफ है, हम यहां से देख सकते हैं हाई लो से कि वो लॉस होगा उसको, है ना। लॉस क्यों, क्योंकि अगर एक फर्म हाई चूज कर रही है एक लो, तो जो हाई चूज कर रही है उसको लॉस होगा ₹200, और जो लो चूज कर रही है उसको प्रॉफिट होगा ₹1200। नेक्स्ट है हाई हाई, मतलब जब दोनों फर्म्स हाई प्राइस चूज करें, हमें पता है ₹1000 का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट है दोनों लो चूज कर रही है, तो मतलब ₹600 का प्रॉफिट। एंड जब एक फर्म हाई एक फर्म लो चूज कर रही है, हम वो यहाँ से देख सकते हैं, फर्म 1 चूज हाई प्राइस बट द अदर फर्म चूज लो प्राइस। तो इन दैट केस फर्म 1 को लॉस होता है लॉस होता है ₹200 का, मतलब -200। और हमें पता है कि जो फर्म लो चूज कर रही होती है, वो हम इधर से देख सकते हैं, जो फर्म लो चूज कर रही होती है उसको प्रॉफिट होता है ₹1200 का, राइट। तो ये एक तरीके से हमारे पे ऑफ्स हो गए। मैंने एज इट इज इसको यहाँ कॉपी कर दिया इस टेबल को। अब इस टेबल से हमें फाइनली बनाना है अपना पे ऑफ मैट्रिक्स। अब हमें ये पे ऑफ मैट्रिक्स बनाना है, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक साइड फॉर्म 1 एक साइड फॉर्म 2, एंड इनकी ये स्ट्रैटेजीज है, राइट। सो जब मैं कह रही हूँ लो हाई, ये सिचुएशन क्या है, जब फॉर्म 1 लो चूज करती है और फॉर्म 2 हाई, मतलब वो ये वाला। व्हेन वी आर सेइंग हाई हाई, मतलब ये वाली सिचुएशन। लो लो का मतलब हो गया ये सिचुएशन, एंड हाई लो का मतलब हो गया फॉर्म 1 का हाई एंड लो फॉर्म 2 का ये सिचुएशन। हम इसके अंदर पे ऑफ्स नोट करते हैं। जो हमें पे ऑफ लिखना है हम उसको इसी तरीके से लिखते हैं जिस तरीके से हम ये स्ट्रैटेजी लिख रहे हैं। मतलब फॉर्म 1 हाई और फॉर्म 2 भी हाई, मतलब ये सिचुएशन ₹1000 तो हम उसको ऐसे ही लिखते हैं, ये फॉर्म 1 के 1000 हो गए, ये फॉर्म 2 के ₹1000 हो गए। दिस इज रिप्रेजेंटिंग फॉर्म 1 एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग फॉर्म 2। वैसे ही फॉर्म 1 जब लो चूज कर रही है और फॉर्म 2 जब हाई चूज कर रहा है, तो फॉर्म 1 जब लो चूज कर रही है, फॉर्म 2 जब हाई चूज कर रहा है, उसका पे ऑफ क्या होगा, 1200, क्योंकि वो फॉर्म 1 का है, और फॉर्म 2 का जो हाई चूज कर रहा है उस टाइम उसको क्या हो रहा है, लॉस ₹200 का, तो -200। फिर नेक्स्ट आ रहा है जब फॉर्म 1 हाई चूज करता है एंड फॉर्म 2 लो, वो हम यहाँ से देख सकते हैं, तो -200 जो फॉर्म 1 का है और 1200 जो फॉर्म 2 का है। हमेशा यहाँ पे फॉर्म 2 होगा और यहाँ फॉर्म 1 होगा। अब जब दोनों लो चूज कर रहे हैं, मतलब ₹600 ईच। तो ये बन गया हमारा पे ऑफ मैट्रिक्स। हम जनरली कोई भी गेम करेंगे, हम उसको आगे सॉल्व करेंगे, उसमें और सिचुएशंस एनालाइज करेंगे, हमेशा पे ऑफ मैट्रिक्स ऐसे ही बनाएंगे साइमल्टेनियस मूव गेम के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट तरीके से देखेंगे कि हम किस तरीके से ट्रीज बना के करते हैं, बट वो जो चार्ट होगा वो हम आगे वीडियोस में देखेंगे। अभी हम सिर्फ यहीं पे पे ऑफ मैट्रिक्स तक ही डिस्कस करेंगे।
सो बेसिकली हमने यहाँ देखा कि किस तरीके से किसी भी गेम के अंदर ये सारे टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं और ये सारे ही किसी भी गेम में ये सब इन्वॉल्व होते ही होते हैं, राइट। एंड हमने देखा कि कैसे एक गेम होती है, उस गेम से हम अपने पे ऑफ्स डिटर्मिन करते हैं, उससे हम अपना पे ऑफ मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, और गेम थ्योरी और स्टैटिस्टिक्स की वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।